में। तो आज इस पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कल से ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम मास की बहुत 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 महिमा बताई गई है और जो समस्या का सॉल्यूशन किसी भी तरह से नहीं हो पाता है उसको इस पुरुषोत्तम मास में सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली महीना है, 3 साल में एक बार आने वाला बहुत ही पावन महीना है। इसकी कथा बताते हुए बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो ये मल मास है, हर महीने में जो सूर्य है वो किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है, लेकिन इस महीने में वो किसी राशि में नहीं प्रवेश करता। इसलिए इसको कोई भी शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं समझा जाता था। लेकिन एक दिन ये जो पुरुषोत्तम मास है ये रोते रोते पहुंची भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु से कहा कि मुझे सब लोग बहुत तिरस्कार करते हैं, तो इनके दुख को सुन करके पुरुषोत्तम माँ जो माता जी हैं, ये सभी माता जी हैं, तिथियां ये सब माता जी, जैसे एकादशी इत्यादि। तो ये इनको लेकर के भगवान विष्णु गोलोक वृंदावन में जाते और गोलोक में भगवान कृष्ण से ये आग्रह करते हैं कि ये इस तरह से ये कह रही हैं तो क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास और तुम सारे महीनों का राजा माना जाएगा तुमको। सारे महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना इसको माना जाएगा, पुरुषोत्तम मास को। तो भगवान ने कहा कि ये मेरा ही रूप है, ये पुरुषोत्तम मास जो है ये मेरा ही रूप होगा और इस पुरुषोत्तम मास को ही करके युधिष्ठिर इत्यादि जो पांडव हैं उन लोगों को भी सारे जितने भी वैभव वो भी प्राप्त हुए थे और साथ साथ भगवान का की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हुई थी। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है इसका बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एक महीने का ये है, आप देख रहे हैं कि कल से ये शुरू होगा, 18 से शुरू होगा और ये जो है लगभग 16 अगस्त तक ये रहेगा। तो इस बीच में जो भी आप शुभ कार्य करेंगे, जो भी शुभ कार्य करेंगे वो सारा का सारा करोड़ों करोड़ों गुना उसका फल मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हल्का सा भी कोई भी पाप अगर गलती से भी हो गया तो पक्का नरक है। ये बहुत थोड़ा सा डिमेरिट है। इसलिए इस महीने में कोई भी पाप नहीं करना है, कोई भी पाप। कोशिश करना चाहिए जो भी गृहस्थ आश्रम में भी हैं उनको भी, जो भी गृहस्थ आश्रम में भी हैं उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि इस एक महीने में कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और पति पत्नी हैं तो वो अलग अलग बिस्तर में सो सकते हैं और इस इसमें कोई भी पाप कार्य अदर भगवान के भजन को ही आगे ज्यादा से ज्यादा करें और कोशिश करें कि भौतिक कार्य ज्यादा ना करें। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु इस महीने को गोलोक लेके जाते हैं और भगवान कृष्ण ये आशीर्वाद देते हैं भगवान विष्णु को और इनको कि ये जो महीना है ये मेरा ही साक्षात रूप होगा। और इसको निष्काम महीना भी कहा जाएगा। निष्काम महीना मतलब इसमें कोई भी भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ही दुर्भाग्यशाली ही होगा वो ही इस महीने में कुछ पाप करेगा, बहुत दुर्भाग्यशाली अगर होगा, और जो भी करेगा उसको पक्का नरक मिलेगा। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए वो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्या क्या इस अगले महीने में करना चाहिए। तो इसके बारे में और भी कहानियां जो है
इसके बारे में बताई जाती हैं। जैसे कि हाँ, भगवान कृष्ण ने किस तरह से जब पहली बार पांडवों को देखा कि अज्ञातवास में या फिर वनवास में कितने कष्ट से रह रहे हैं, पांडव जमीन पे ही सोते थे, कोई बिस्तर नहीं बिछाते थे, तो इस तरह से देख करके भगवान कृष्ण ने उनको सजेस्ट किया कि आप पुरुषोत्तम मास का पालन कीजिए। तो ये जो पुरुषोत्तम मास में है, इसमें बहुत सावधान रहना है कि कोई भी पाप कार्य भी ना हो और मन में भी कोई पाप ना आए। क्योंकि अगर इसमें कोई पाप कार्य आप कर देते हैं तो श्योर है कि नरक एकदम पक्का से मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना है। तो और क्या क्या करना चाहिए इस महीने में, इसको बताते हुए मैं अभी अभी उसको और बताऊंगा। साथ में इस महीने को कौन कौन लोग इसको कहते हैं। एक समय की बात है कि मेधावी ऋषि की पुत्री थी, तो उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, मेधावी ऋषि की भी मृत्यु हो गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर एक समय ऐसे ही वो अकेले ही रहा करती थी। एक समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने उनको ये बताया कि तुम जो है पुरुषोत्तम मास का पालन करो। लेकिन वो जो लड़की थी उसने कहा कि इतना इसका जो है पुण्य है, हम तो नहीं विश्वास करते। तो दुर्वासा ऋषि के प्रति भी अपराध किया और पुरुषोत्तम मास के प्रति भी अपराध किया, इसलिए उसको फिर तेजहीन होना पड़ा। और उसके बाद फिर उसने शिव जी की प्रार्थना करके 4000 वर्ष तक ठंडे पानी में शिव जी की प्रार्थना करके फिर उस जो उसके ऊपर जो श्राप लगा उसको 1 साल के लिए टाला और उसके बाद पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है इसके बारे में और भी बहुत विस्तार से, एक दृढ़ धनवा नाम के राजा हैं, उनके पुत्र चित्र धनवा इत्यादि, उनके बारे में भी एक कथा आती है। और इसके साथ साथ जो है किस तरह से वाल्मीकि ऋषि आकर के उनको मदद करते हैं, इसके बारे में भी वर्णन आता है। देवल ऋषि की कथा भी आती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारा कुछ है, पर हमें बहुत ज्यादा इसको पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है इसके बारे में हम संध्या काल में मैं या शेयर करेंगे कुछ। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको। तो इसकी जो महिमा है ये बहुत सारी महिमा है, इसीलिए अभी के लिए सब भक्तों को ये दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेनी है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है, ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। तो इस पुरुषोत्तम महीने में एकादशी जो एक एक दिन है वो एकादशी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है। एकादशी जो होती है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है ये पुरुषोत्तम मास का एक एक महीना। तो ये बहुत ही शुभ महीना आ रहा है, ये 18 से लेकर के 16 अगस्त तक है ना। तो इसीलिए कल से इसका पालन करना है। इसमें क्या क्या करना है वो मैं जल्दी से आपको नोट करा देता हूँ, तो आप इसको नोट कीजिएगा क्या क्या हमको इस पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी भक्तों को कुछ ना कुछ माला का ये लेना चाहिए कि मैं इतना एक्स्ट्रा माला करूंगा, या फिर जो महीने कर रहे हैं उससे इतना, जो रेगुलर कर रहे हैं उससे कुछ राउंड्स एक्स्ट्रा करूंगा। जैसे कुछ लोग 32 माला का व्रत लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से व्रत लेते हैं, है ना। नहीं तो कोशिश करना है कि, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि प्रभु जी ये व्रत में ले। जैसे कुछ भक्त हैं जो कि ये लिख के मुझे भेज देते हैं कि प्रभु जी ये प्रण मैंने चतुर्मास में लिया है। तो ये भी रियलिस्टिक लेना है जो आप कर पाए। आपको उसके लिए टाइम एलोकेट करना है कि ये समय है मेरा जिसमें मैं ये करूंगा। और ऐसा नहीं कि बहुत पैनिक होना चाहिए, पर कोशिश करना है कि कुछ राउंड्स आपको एक्स्ट्रा कर, जो 16 माला करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ माला एक्स्ट्रा करें।
और जो लोग 16 माला अभी नहीं पहुंचे हैं 16 माला पे, उनको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम इस महीने में तो 16 माला करने का प्रयास करना चाहिए। ये महीना 3 साल में एक बार आता है, बड़ा ही स्पेशल महीना है। तो प्रतिदिन एक तो ये है कि आपको गंगा जल डाल करके, या फिर अगर कोई नदी के किनारे है तो वहां नदी में स्नान कर सकते हैं, यानी तो गंगा जल आपके पास होना चाहिए। सबके वॉशरूम में आप एक गंगा जल की बोतल आप रख सकते हैं, और 2-3 बूंद गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये है। और आपको विश्वास नहीं होगा, एक दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 98 मिनट पहले शुरू हो जाता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगे सूर्योदय से 98 मिनट पहले, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर उससे पहले भी, क्योंकि उससे पहले जो समय होता है वो भी ब्रह्म मुहूर्त का ही समय माना जाता है। तो मान लो कोई अगर 3 बजे 2 बजे भी कोई स्नान करता है, 2:30 बजे भी कोई स्नान करता है, तो ये सुबह का जो स्नान है, और आजकल जो सूर्योदय हो रहा है वो लगभग 5 बजे होता है, 5:15 बजे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि 5 बजे से तो पहले स्नान करना ही है, कम से कम 5 बजे से पहले। अगर जो ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे कि लेह लद्दाख इत्यादि में, तो उनको चाहिए कि आप गर्म पानी कर लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। ऐसा नहीं कि ठंडे पानी से ही स्नान करना है, पर गंगा जल डालना है। ठीक है, एक एक दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, 1,00,000 बार गंगा स्नान करने का फल मिलेगा। 1,00,000 बार गंगा स्नान करने का फल, इतना ज्यादा प्रभावशाली है ये पुरुषोत्तम मास, है ना नहीं। और इसके बाद हर दिन साधना कार्ड भेजना है। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मुझे बोल देंगे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा उनको, जो प्रभुपाद कुटुंब ग्रुप है या फिर ध्यान पूर्वक जप ग्रुप है। तो आप जो है साधना कार्ड रोज भेजना है, या फिर पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। प्रतिदिन साधना कार्ड भेजना है, प्रतिदिन अपने क्या क्या साधना किया वो सारा चीज नोट करके प्रतिदिन साधना भेजना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, कुछ लोग अब आपके लिए है, ऑप्शनल है, पर ये करना बहुत अच्छा है। सबसे पहला क्या है, रोज दान करना चाहिए। तो जो लोग स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐसे एक लिफाफा बना लीजिए आप, है ना, ऐसा एक लिफाफा बना लीजिए। ठीक है, और वो लिफाफे में आप हर दिन जैसे 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी आपको डालना चाहिए, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिफाफे में आपको डालना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि ओ मेरा मिस हो गया तो क्या करें, अब एक ही दिन, चलो लास्ट दिन में 1,000 रुपए डाल देंगे। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, पर प्रतिदिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ डालने का प्रयास करना चाहिए। और प्रतिदिन भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों को रिसाइट करना है। भगवत गीता के 15वें अध्याय, सबके पास भगवत गीता है, जिनके पास नहीं है वो श्लोकों को वो कर सकते हैं, केवल श्लोक मिल जाते हैं आपको। कई बार ये एक छोटी सी भगवत गीता आपको मैं दिखाता हूँ ऐसे ना, मैंने रखी हुई है, मुझे भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं इतनी छोटी भगवत गीता एक रखता हूँ। हाँ देख, ये दिस इज, ये इसलिए कि कोई श्लोकों को रिसाइट करने के लिए, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है आपके पास भी ये वाली भगवत गीता हो, बस आपके पास जो भी भगवत गीता है 15वां चैप्टर आप निकालिए, ये वाली भगवत गीता, इस भगवत गीता को लेकर के 15वां चैप्टर आपको हर दिन, श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, ये जो चैप्टर है इसमें श्लोक 20 ही श्लोक हैं इसमें, है ना नहीं। 20 श्लोक पढ़ने में मुश्किल से आपको 4 मिनट लगेंगे, पूरे श्लोक पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 4 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में, 4 से 5 मिनट, है ना। तो ये पूरा जो है पुरुष, ये जो इसमें इसको जो है रिसाइट करना चाहिए हर दिन। और इसके साथ साथ अगर कोई श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 18वां चैप्टर, जो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का
18वां जो चैप्टर है इसको भी अगर आप रिसाइट कर सके तो ये बहुत अच्छा है ना। दशम स्कंद का 18वां चैप्टर जो है इसको अगर आप रिसाइट कर सके तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। यानी ये अभी हम लोग जो है इसको ये वाला ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक एक श्लोक रोज पढ़ते हैं इसका, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं तो इसको आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता का जो पुरुषोत्तम योग चैप्टर है वो करना है। और क्या करना है, और जगन्नाथ अष्टकम, ये जगन्नाथ अष्टकम आपको मिल जाएगा। इसको भी रिसाइट करने में अगर आप थोड़ा फास्ट रिसाइट करते हैं, अगर गा के रिसाइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है 4 बजे से 5 बजे के बीच में, या फिर शाम को, या फिर शाम को इसको चला देंगे जूम में, तो आप इसको जो है रिसाइट कर सकते हैं। जगन्नाथ अष्टकम और चौराष्टकम और नंद नंदन अष्टकम, ये 3 अष्टकम। कौन कौन से अष्टकम? जगन्नाथ अष्टकम, चौराष्टकम और नंद नंदन अष्टकम। तो बहुत सारे मंदिरों में, चौपाटी है, वृंदावन है, बहुत सारे मंदिरों में इसका रिसाइटेशन होता है। प्रतिदिन सारे ही अष्टकम का रिसाइटेशन होता है। तो आप चाहें तो इसको भी अपने प्रतिदिन के शेड्यूल में कर सकते हैं। एक चीज जो कि एक्स्ट्रा है वो ये है कि मोबाइल लेकर के जप नहीं करना है। ये भी व्रत आप ले सकते हैं कि मोबाइल के साथ जप ना करें, है ना, चैंटिंग अलोंग विथ मोबाइल। अभी ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते, बिना मोबाइल के कई बार जप करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शॉर्ट वीडियोस के साथ ही मेरा रिदम बन गया है। उन्होंने भी सोच लिया कि इधर से शॉर्ट वीडियोस चला रहे हैं, इधर से चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण महीना है ना। नहीं, इसलिए मोबाइल के साथ चैंटिंग नहीं करनी। जो लोग जप नहीं करते उनको इस पुरुषोत्तम, या कम जप करते हैं, कुछ माला करते हैं, 4 माला 8 माला करते हैं, उनको चाहिए कि वो इस महीने में कम से कम 16 माला करें। अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, उसमें अगर मुझसे डिस्कस करना है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, कुछ भी करिए, पर जगन्नाथ अष्टकम, चौराष्टकम और पुरुषोत्तम योग जो भगवान, जो नंद नंदन अष्टकम और फिर पुरुषोत्तम योग जो चैप्टर है उसको रिसाइट करना चाहिए, है ना। और क्या करना है, हर दिन दीपदान करना है भगवान को और तुलसी देवी को, ये तो आप करते ही हैं। जमीन पर सोना, ये भी एक चीज है जो कि करने का प्रयास करना चाहिए। जो नहीं कर सकते उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिन में कम से कम 3 बार एक्स्ट्रा राउंड्स करने का प्रयास करना चाहिए। माला माला बैग उठाना चाहिए कम से कम 3 बार, है कि नहीं। और भगवान को हर दिन पुष्प अर्पित करना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर आपके यहाँ पुष्प हैं तो एक पुष्प आप प्रतिदिन, या फिर आप बहुत सारा पुष्प खरीद करके आप ले आकर के पेपर में रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, फिर वो आपको सूखेगा नहीं, फिर आप हर दिन एक फूल आप अर्पित कर सकते हैं, है ना। नहीं, और सुबह सुबह उठते ही गुरु को, शिल प्रभुपाद को और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए, और तुलसी को जल देना चाहिए, घी का दिया अर्पित करना चाहिए, तुलसी को परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और तो ये तो कुछ चीजें हो गई, और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें। एक तो झूठ नहीं बोलना है, ये कोशिश करना है कि इस एक महीने में कोई झूठ ना बोले, है कि नहीं। मैं केवल शॉर्ट में आपको बता रहा हूं ताकि आपको बस जिस्ट पता चल जाए, ये करना अनिवार्य है। झूठ ना बोले, कोई गुस्सा इत्यादि ना आए तो बहुत अच्छा है ना। कोई हिंसात्मक कार्य ना करें, है ना। नहीं, बच्चों को पीट रहे हैं, एकदम पैर से भी मार रहे हैं, हाथ से भी मार रहे हैं, कई बार ऐसी पिटाई करते हैं ना बच्चों को, सच में। बच्चे लोग जो मूवी में देखते हैं, पापा लोग मम्मी लोग,
वो वाली पिटाई करते हैं। तो बच्चों को ज्यादा नहीं पिटाई करना। कुकिंग करते समय प्रजल्पा नहीं करना है, या फिर मन में इधर उधर के विचार नहीं लाने हैं कुकिंग करते समय। जितना 1 महीने में जो भी कुकिंग कर रहे हैं आप, ये 1 महीने में मन में फालतू के कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, भगवान का कीर्तन लगा लेना है या फिर कुछ करना है, वैसे कुकिंग करनी है। कोई भी भौतिक थॉट नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ये प्रण लेते हैं कि इस 1 महीने में मैं 1 लाख तुलसी भगवान को अर्पित करूंगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कितना आपको फिजिबल है। प्रतिदिन भगवान को एक चरण में तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बारे में कुछ आपको प्रश्न होगा तो हम अभी आज शाम को 4 से 5 एक और लेक्चर करेंगे, जिसमें हम और विस्तार से पुरुषोत्तम मास के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसमें फिर इसकी महिमा क्या है, अलग अलग राजाओं ने किस तरह से इसको किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज शाम को हो सकता है 4 से 5 हम इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे। एक तो प्रणाम मंत्र, पुरुषोत्तम मास इत्यादि का, तो वो मैं अगर बाहर प्रोग्राम में बिना भोग लगा खाना पड़ा है तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो वहां नहीं खाना है, तपस्या करनी है ना। 1 महीने तपस्या नहीं कर सकते क्या? है इतने सीनियर डिवोटी हैं आप, 1 महीने तपस्या करिए, बाहर कहीं नहीं खाना है। ये 1 महीने बोल तो रहे कि पाप नहीं खाना, पाप नहीं करना है भाई। कुछ भी नहीं, पूरा 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 प्रयास करना है कि ये 1 महीना बिल्कुल भी एकदम शुद्ध भक्त, एकदम शुद्ध भक्त का जीवन जीना है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मैं ज्यादा प्रश्न तो नहीं ले रहा, अब शाम के लेक्चर में लेंगे। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।